साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट पियून की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। यह प्रश्न पत्र जो है प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र है और यह परीक्षा जो है आज के डेट में यानी 15 मार्च यानी 15/3/2026 यह परीक्षा आयोजित की गई है और यह फर्स्ट शिफ्ट का जो है प्रश्न पत्र है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम है। ये प्रश्न पूछा गया है कि अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 2 का जो है आपको सी हो जाएगा। सी फोर जाना हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संदेह का विशेषण होगा। तो संदेह का विशेषण जो है संदिग्ध होगा, यानी 3 का भी सी होगा। C4 जाना हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, यानी इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो 4 का भी खिलाड़ी हो जाएगा, सी हो जाएगा। C4 का भी सी हो जाएगा, C4 जाना हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो 5 का जो है लोटा हो जाएगा। देशज पूछा गया है तो इसलिए इसका 5 का डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा, यानी लोटा हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो 6 का जो है विद्यालय हो जाएगा। यौगिक शब्द पूछा गया है इसलिए सी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 7 से 10 में जो है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्प में से चुनना है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। प्रश्न संख्या 7 है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो 7 का जो है ए हो जाएगा। ये 7 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि समान नियम के विरुद्ध बात है। बात तो 8 का जो है अपवाद हो जाएगा, यानी 8 का ए हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो तो दुर्लभ हो जाएगा। 9 का सी हो जाएगा, C4 जाना हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके तो इसका जो है अवर्णीय हो जाएगा, यानी 10 का बी हो जाएगा, B4 बॉल होगा, यानी 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है तो नेता हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा गया है तो 11 का ए हो जाएगा। ने किस कारक की भी विभक्ति है, यानी ने जो है किस कारक की विभक्ति है। तो कर्ता का, यानी 12 का जो है सी हो जाएगा, C4 जाना हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, यानी 12 का सी हो जाएगा। वहीं 13 है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी 13 का डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्प में से करें। तो प्रश्न संख्या 14 है कि ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल जो है वो आपको स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ये 14 का डी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। तो मोहन ने दृढ़ता से जो है देशभक्ति का संकल्प लिया, यानी 15 का जो है आपको डी हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 16 से यानी 16 से 17 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 16 का जो है आपको ए हो जाएगा, दीर्घायु। सही वर्तनी का यानी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
तो ए हो जाएगा 16 का। 17 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करना, यानी संधि विच्छेद पूछा गया है, यानी महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोत उत्सव जो है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, यानी 18 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो है अति जोड़ अधिक हो जाएगा, यानी 19 का बी हो जाएगा और 18 का बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास चुनिए मृगनयन का। तो मृगनयन का जो है आपको टी हो जाएगा कर्मधारी। 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड। 20 का जो है आपको कर्मधारी हो जाएगा, यानी 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं 21 नंबर है, यानी 21 नंबर है कि नीलांबर। तो नीलांबर का जो है आपको डी हो जाएगा, इसका भी डी होगा, यानी नीलांबर का डी हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्प में से करें। विलोम शब्द पूछा गया है, अस्त का जो है आपको विलोम हो जाएगा, उदय हो जाएगा। वहीं कृत्रिम का जो है प्राकृतिक हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। पर्यायवाची पूछा गया है, जैसे माँ का पर्यायवाची क्या होगा, तो माँ का पर्यायवाची जो है अकॉर्डिंग टू विकल्प जो है इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं किरण का पर्यायवाची जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करना है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 26 का जो है आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि अभ्यागत। तो 27 का आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। वहीं 28 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करना है, जैसे आंशिक। तो 28 का जो है सी हो जाएगा, एक प्रत्यय, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। वही 29 नंबर का सी होगा, इम हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। वही अगला है कि निर्देश। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्प में से चुनना है, जैसे एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है बिल्कुल अच्छा ना लगना हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है कि दिल पसीजना, दिल पसीजना का क्या हो जाएगा, दया आना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर फल हो जाएगा। दिल पसीजना का जो है दया आना हो जाएगा, यानी 31 का ए हो जाएगा। प्रयाग राज संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी 32 का जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, पूछा गया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। 33 नंबर अमीरी हो जाएगा, यानी 33 का डी हो जाएगा, डी फॉर टॉप हो जाएगा, यानी अमीरी हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से चुने। तो इसका राइट आंसर 34 का जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। वहीं अगला है कि यह जरूरी नहीं है, यानी 35 नंबर है कि यह जरूरी नहीं है कि ए गरीब घर में पैदा होने वाला बालक बी आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, सी कोई त्रुटि नहीं दी। तो इसका राइट आंसर जो है 35 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग इंग्लिश के प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न जो है 35 से पूछे गए थे, तो अब हम लोग यहाँ से जो है इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन
to make the sentence given below meaningfully complete. Her decent attitude compensate com, uh, compensates her short tempers. इसका आंसर जो है आपको 36 का 4 हो जाएगा। यहाँ जो है डैश के स्थान पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 मिनट, इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा, 4 यानी ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कॉपरेशन। तो इसका आंसर जो है 37 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोर देन 20 years हैव नाउ पास्ट आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट्स। तो इसका आंसर 38 का जो है आपको सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 39 नंबर कि द मैन इज ब्लाइंड डैश 1 आई। तो इसका आंसर जो है आपको ऑफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसका आंसर ऑफ हो जाएगा, यानी 39 का ए हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज डैश। तो 40 का जो है आपको कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट वर्ड को जो है आपको चयन करना है अकॉर्डिंग टू विकल्प। इसका आंसर जो है आपको एबेंडेंस जो है ये सही हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 41 का डी हो जाएगा। वहीं 42 का जो है 42 का भी डी होगा, क्योंकि सही वर्ड पूछा गया है। तो 41 का भी डी और 42 का भी डी हो जाएगा। वहीं 43 का जो है आपको सही स्पेलिंग पूछा गया, पार्टिकुलर सी हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कैसेट। कैसेट का सही मीनिंग जो है आपको स्पेलिंग आपको 44 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। सही स्पेलिंग पूछा गया है। चूज जो है आपको बी हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। Choose the alternative which best express the meanings of the given items and proverbs. Items जैसे पूछा गया है कि tit for tat, यानी जैसे को तैसा। इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा to do harms as done to you, यानी बी हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगला है कि टर्न ए डिफ एयर। 47 का सी हो जाएगा, टू पे नो इट, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 47 का सी, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड्स नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। यानी जुडिशियस का जो है आपको सिनोनिम्स क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपको नियरेस्ट वर्ड पूछा गया है, यहाँ से देख सकते हैं। इसका आंसर वाइज हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। वहीं 49 का जो है आपको 49 का आंसर क्या होगा, 49 का बी हो जाएगा, यानी 40 का डी और 49 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। जिससे जुबिलियंट्स का एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो इसका जुबिलियंट का क्या हो जाएगा, जुबिलियंट का सोरोफुल हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जो है आपको मैथ का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। चलिए मैथ के प्रश्न में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग मिला लेंगे और कहीं कोई त्रुटि होगा तो आप पूरी डिटेल पूर्वक, अन्यथा आप अनावश्यक मैसेज नहीं करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कहीं किसी आंसर में आपको आपत्ति लगे तो आप उसको डिटेल व्याख्या सहित मैसेज करें। ठीक है,
इस चीज का ध्यान रखिए। प्रश्न है कि 51 नंबर के तीन संख्याओं का योग जो है 98 है यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात जो है 5:8 यानी 5:8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको ये निकल के आएगा यानी 30 होगा। ठीक है, वही 52 नंबर है, 52 नंबर का भी आंसर ए हो जाएगा यानी 5250 हो जाएगा। आप मिला सॉल्व करके मिला लेंगे, हम आंसर बता देते हैं। वही इसको चेक 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 53 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको 23 हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को चाइना हो जाएगा। फटाफट आंसर आपको बता देते हैं, सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। वही 54 नंबर प्रश्न है कि शादी के समय एक औसत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी होगी पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है 19 वर्ष हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको 19 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से जो है दोगुना हो जाएगा, ये पूछा गया है कि कोई धन जो है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से जो है दोगुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है 12.5% हो जाएगा। फिफ्टी सिक्स नंबर प्रश्न है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। इसका आंसर जो है 56 का आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। 57 नंबर प्रश्न है कि किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष में 15% और घटा दिया जाता है तब अंतिम परिणाम 1428 होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 57 नंबर प्रश्न को तो इसका आंसर जो है आपको 4200 निकल के आएगा यानी बी निकल के आएगा, यानी 57 का बी हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 58 नंबर अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, हिंदी यहाँ से देख सकते हैं कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए 50% जो है अंग्रेजी में है तथा शेष बचे हुए 30% जो है फ्रेंच में है। शेष 63 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में किताबों की कुल कितनी संख्या है, ये पूछा गया है। तो 58 का जो हो जाएगा आपको 22,500 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 59 का जो है 59 का ये हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 1 मिनट। 59 का जो है आपको 12 वर्ष हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको 51 वर्ष 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक लड़का 10 रुपए में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 केले की दर से बेचता है तो लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो 61 का जो है आपको 21% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 21%, यानी 21% हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको ये हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 80 रुपया होगा। ठीक है, वही 63 नंबर प्रश्न अंग्रेजी की यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग हिंदी देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर के इसे 12 दिनों में और सी तथा ए मिलकर के इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका आंसर जो है आपको 80 दिन निकल के आएगा, यानी 63 का ये हो जाएगा 80 दिन हो जाएगा। ठीक है, 63 का ये हो जाएगा। वही 64 नंबर
प्रश्न का आंसर जो है आपको 64 का भी ये हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 65 का भी आंसर जो है आपको 60 ग्राम हुआ। आप सॉल्व करेंगे, हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 60 नंबर प्रश्न कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगा। तो 66 का आंसर 625 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 625। 67 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इसका ए और इसका भी ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ बात कर लेते हैं। 69 नंबर देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि 69 नंबर प्रश्न जो है, 69 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 69 नंबर प्रश्न का 50 मीटर हो जाएगा। यह सेट डी का आंसर हम बता रहे हैं, ध्यान रहे, यह सेट डी का आंसर है। सेट नंबर डी जिसको मिला होगा आप लोग मिला लेंगे। 69 का जो है ये हो जाएगा। वही 70 का जो है इसका आंसर कितना होगा? प्रश्न कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो इसका आंसर जो है 18 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये 70 का भी ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 71 का बी हो जाएगा, 20.25। चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 72 इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 308 हो जाएगा। चल आगे बात कर लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 73 का जो है आपको सी हो जाएगा, यानी 14/11 हो जाएगा। सी हो जाएगा, C4 ज्यादा हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है 74 नंबर। तो 74 नंबर हम लोग देख लिए हैं। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है, 75 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 75 का आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? C4 चैनल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है 320 मीटर हो जाएगा। कितना होगा? 320 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नहीं डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। यहाँ से हिंदी दिखा देते हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं। इसका आंसर जो है कितना होगा? सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 78 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ से हिंदी देख सकते हैं। विकल्प आप देख लीजिए। तो 79 का आंसर जो है ए हो जाएगा, A4 यानी 19,335 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ से हिंदी देख लीजिए। 80 नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा? तो 81 नंबर यहाँ से प्रश्न अंग्रेजी में है और यहाँ नीचे हिंदी में है, विकल्प देख सकते हैं। तो 80 का आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। सॉरी 80 का जो है, माफ कीजिएगा, 81 का बी होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जो है 80 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, 81 का डी होगा। प्रश्न देख लीजिए कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है और क्रमशः 1 घटाने पर 2 हो जाता है, तो भिन्न अंश क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 80 का बी कर लीजिएगा। ठीक है, और मिस्टेक से निकल गया था। और 81 का जो है आपको 8 घंटा नहीं होगा, 81 का डी हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
81, यानी 81 नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा? 12 आवर होगा। ठीक है, इसको डी टिक कर लीजिएगा, यानी इसका आंसर जो है राइट आंसर 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हिंदी भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? 12 घंटा हो जाएगा। वो गलती से निकल गया था। और 82 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 82 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको 82 का आंसर ये हो जाएगा 450, 450, 82 का ये हो जाएगा, और 83 का भी ये होगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, हम विकल्प दिखा देते हैं। प्रश्न है कि दूध और पानी की एक मिश्रण में 60% दूध तथा शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? तो ये 83 नंबर है। 83 नंबर प्रश्न को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर जो है आपको अंग्रेजी में दिया गया है और नीचे हिंदी में दिया गया। विकल्प यहाँ से आप देख लेंगे, 83 का जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जो है 84 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल के आएगा आपको 10% आएगा। कितना आएगा? 84 का बी हो जाएगा, यानी 10% निकल के आएगा। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 85 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ये पूछा गया है। तो 85 का जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको निकल के आएगा 50%। तो ये था आपको बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वाली के प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।